नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त एंड ज़बरदस्त होंगे। हमने प्रोनाउन को कई पार्ट में बांट रखा है। उस पार्ट में आज हमारा ये थर्ड पार्ट होने वाला है, क्योंकि प्रोनाउन के टाइप्स एंड प्रोनाउन के डेफिनेशन हमने फर्स्ट पार्ट में समझे थे एंड प्रोनाउन के सेकंड पार्ट में हमने समझे थे प्रोनाउन को पहचान कैसे करें, मतलब प्रोनाउन पढ़ना क्यों ज़रूरी क्यों है। आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें से 4 प्रोनाउन और 4 प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। हमने पर्सनल प्रोनाउन को छोड़ दिया, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन एक बड़ा टॉपिक है जो आज की वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसे पिछली वीडियो में रखते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 4 प्रोनाउन इस वीडियो में पढ़ेंगे एंड 4 प्रोनाउन जो बाकी बच रहे हैं उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। इंडेफिनिट जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इंडेफिनिट। अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। तो ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर नाउन इज कॉल्ड एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिसमें डज नॉट रेफर और एनी पर्टिकुलर नाउन, किसी भी चीज़ का विशेषता मतलब बताना जा रहा हो कि यही है, निश्चित ना हो, अनिश्चितता का संदेश जा रहा हो। मतलब जैसे समवन, कोई भी, एवरीथिंग सब कुछ, मैनी कई में क्या क्या आ रहा है कुछ भी ना पता हो, ऐसे जिसमें ऐसे सब कुछ रहते हैं उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की परिभाषा लिखते हैं। ए प्रोनाउन दैट डज नॉट refer to any particular अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो अच्छे से तो हम बोल रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं, एक एक शब्द बोल रहे हैं। एनी पार्टिकुलर नाउन is called an indefinite pronoun। आई का मतलब इंडेफिनिट, पी का मतलब प्रोनाउन। ठीक है, समय को बचा रहे हैं, नहीं तो हम लिख देंगे, लिखने में हमारा कुछ नहीं जाता। लेकिन आप समझ गए हो ना, यहाँ पे लिखा है, हेडिंग डाला हुआ है ना, तो आई पी लिख लो, समझ जाओगे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। समवन, everyone, anyone, anybody, something, anything, everything, nothing, many, all, any, several, etc। मतलब ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। समवन, एवरीवन, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, मैनी, ऑल, एनी, सेवरल और भी आदि। ऐसे मतलब जहाँ भी ये सब दिखे वो सब क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनिट, किसी निश्चित चीज़ को नहीं बता रहे हैं। समवन, कोई भी, एवरीथिंग, सब कुछ, नथिंग, कुछ भी नहीं, सब डिफिनेट नहीं बता रहे हैं कि यही है।
ये दे नहीं बता रहे हैं कि यही है, इनडेफिनिट ही बता रहे हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे someone is knocking मतलब खटखटाना, नॉक, ये क्या साइलेंट रहता है। someone is knocking at the door, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। पता है कौन दरवाजा खटखटा रहा है? नहीं पता है, कोई खटखटा रहा है। आप घर में हैं, आपका दरवाजा लगा हुआ है, आप दरवाजा घर में है, घर से बाहर देख सकते हैं? नहीं देख सकते, तो आप पता करेंगे ना, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जाओ खोलो। तो someone is knocking at the door, पता नहीं कौन खटखटा रहा है, तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इनडेफिनिट। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कि everyone likes honesty, हर कोई ईमानदारी पसंद करता है, हर कोई पसंद करता है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदार रहते हैं। ऐसे हम कई एग्जांपल्स जैसे nobody come to the party, many students were absent, I have something to tell you, जिसमें इस सब चीज़ का प्रयोग हो रहा हो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। पहले तो ये प्रोनाउन है, ये सारे प्रोनाउन हैं, पर कौन से, उस प्रोनाउन में से कौन से प्रोनाउन है? इनडेफिनिट। तो हम ऐसे कई एग्जांपल्स देख सकते हैं। सर मेनी स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट, नोबडी कम टू द पार्टी, आई हैव समथिंग टू टेल यू। अब हम देखते हैं कोई दूसरा प्रोनाउन जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। हमने नाउन में भी इंट्रोगेटिव नाउन पढ़ा था? नहीं, हमने सेंटेंस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, बस वैसे ही सेम है, बस सेंटेंस की जगह क्या हो गया है? प्रोनाउन हो गया है। तो हम उसे देखते हैं अब, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पहले हम इसकी परिभाषा आप लोगों से पूछेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? कमेंट में रिप्लाई करो, बताओ। जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ाया हुआ है, एक अच्छे से समझाया है। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस याद है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ओनली सेंटेंस चेंज हुआ है। सेंटेंस में वाक्य, ये भी सेंटेंस ही है, बस यहाँ पे क्या हो गया है? प्रोनाउन यानी सर्वनाम हो गया है। तो ए प्रोनाउन दैट आस्क ए क्वेश्चन, जहाँ भी इंट्रोगेटिव लगा रहेगा क्वेश्चन, वहाँ पे प्रश्न पूछने की ही बात हो रही होगी। तो ए प्रोनाउन दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हमने बताया था ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या क्या होते हैं, बताओ एग्जाम्पल्स के लिए। हु, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा, हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर हो गया ना। 4-5 जो है टीसी लगा दें। अब ये सारे क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम इनसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हु इज योर टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से। हु इज योर टीचर, तुम्हारा अध्यापक कौन है? वेयर आर यू डूइंग, वेयर आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाउ आर यू, सारे क्या है? हाउ आर यू, कैसे हो? ये सेंटेंस थोड़ा सा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वेयर नहीं रहेगा। व्हाट
व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, ये जो है इसका होगा वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। ये सारे सेंटेंस जो जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे कौन से हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। ए प्रोनाउन दैट refers to member of a group one by one, not all other, not all other, not all together। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, से ही पता चल रहा है ना डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब किसी भी चीज़ में कुछ भी चीज़ बांट देना, कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। तो इसको हिंदी में भी कहते हैं विभाग सूचक प्रोनाउन। विभाग दे दिया, सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, ये काम करो, तुम वो काम करो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको अलग अलग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ए प्रोनाउन दैट रिफर्स टू मेंबर, ग्रुप, मेंबर्स में सदस्य ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप को तो डिसाइड करो कि इस ग्रुप में टीचर जाएंगे, ये पढ़ाने वाले, इस ग्रुप में बच्चे जाएंगे पढ़ेंगे, और इस ग्रुप में कुछ भी जाएगा, मतलब कॉपी पेन रख लो, पेंसिल रख लो, इस ग्रुप में ये लोग जाएंगे। तो वन बाय वन, एक करके, नॉट ऑल टुगेदर, एक साथ सब लोग नहीं, नॉट ऑल टुगेदर, एक साथ नहीं। तो पूर्ण डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया गया है, लेकिन सबको एक साथ नहीं, वन बाय वन करके, एक करके, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स या ईच एग्जाम्पल्स, ईच आइदर नाइदर, मतलब मुख्य जो है वो हम बता रहे हैं, बाकी होते तो बहुत ढेर सारे हैं। etc, ईच प्रत्येक कोई इधर ना, या तो नाइदर में ना तो, प्रत्येक या तो, नाइदर में ना तो। इसके एग्जाम्पल्स, ईच बॉय वाज गिवन अ पेन, यू कैन टेक आइदर बुक, या तो ये बुक ले लो या तो ये, तुम ले सकते हो या तो ये बुक या तो ये। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर सही नहीं है, ना तो कोई भी आंसर सही नहीं है, आंसर इज द करेक्ट, कोई भी आंसर सही नहीं है, दोनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है। यू कैन टेक आइदर बुक, ऐसे जिसमें ईच, आइदर, नाइदर किसी का भी प्रयोग हो रहा हो, या तो दोनों में से एक, किसी का भी, उसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम आगे यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन छोड़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कल की वीडियो में देखेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें से पूछ सकते हैं।